अनियंत्रित मोटरसाइकिल सड़क से टकराई, एक व्यक्ति की हुई मृत्यु। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के भीतर गांव के रहने वाले नागेंद्र आज दिनांक को खीरो थाना क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बरौला स्थित भट्टे के पास पहुंचते हैं, उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर किसी चीज से टकरा जाती है, जिससे नागेंद्र की मृत्यु हो जाती है। परिजनों से बात करने पर परिजन आरोप लगाते हैं कि उनके लड़के के साथ किसी प्रकार से संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं, जिससे उनके लड़के की मृत्यु हो गई है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि सड़क दुर्घटना ही उसका कारण है। फिलहाल ये जांच का विषय है। संदिग्ध कारणों से क्या हुआ है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस पता लगा ही लेगी। लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, उससे ये प्रतीक हो रहा है कि एक सड़क दुर्घटना बरौला स्थित भट्टे के पास हुई है। आपको बता दें, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। नागेंद्र जो भीतर गांव का रहने वाला व्यक्ति है, वो अपने वाहन से खीरो की तरफ जा रहा था, तभी उसकी बाइक अनियंत्रित हो जाती है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मौके पर किसी तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो ले जाया जाता है, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए वहां के डॉक्टर उन्हें रायबरेली के लिए रेफर कर देते हैं। पूरी घटना की जानकारी जब परिजनों को लगती है तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिलहाल परिजन तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और पुलिस से भी सारी बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अपने एंगल से जाँच कर रही है और तथ्यों को समझने के लिए पीएम कराना अति आवश्यक है। फिलहाल परिजनों के द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल परिजन लगातार कहते दिख रहे हैं कि मामला संदिग्ध है। कुछ तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि मामला क्या था। फिलहाल नागेंद्र की मृत्यु हो जाती है और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। क्या नाम है? रिया। कहाँ रहती हैं? भीतर गाँव। भीतर गाँव में। हाँ। क्या हुआ है आज? सर जी, आज ये हुआ कि मेरा देवर था, किसी की जमानत करवाने गया था। क्या नाम था देवर का? नागेंद्र। नागेंद्र। वहाँ पे जमानत करवाने गया था, वहाँ से लौट के आया। मतलब उसको किसके साथ गया था? वो उनके भांजे काली खेड़े के थे। काली खेड़े के भांजे? हाँ, पूरन के भांजे थे। अच्छा। उनके साथ गए थे, वहाँ से लौट के आए। यहाँ पे आग तापी जड़ा गए थे, तो बोला कि हमको लेके उसने बोला कि हम नहीं जाएंगे। तो कह रहा हमको लेके नहीं, कह रहा नहीं जाओगे तो तुम ना जाओ, हम वहीं चले जाए। तो कह रहा है कि जाओ, कहेंगे चलो हमारे घर चलो, तुमको हम मुर्गा बनवा के खिलाते हैं और दारू वारू पिलाएंगे, कल है जमानत, कल हमारे साथ चलना। अच्छा। तो उसने मोहित ने कहा तुम चलो, हम अभी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे यार चलो, का हम पैदल जाएंगे क्या इतनी दूर? तो कह रहा अरे चलो यार, हम आ रहे हैं। तो कह रहा नहीं, हमारे साथ ही चलो। तो सर जी जबरदस्ती लेके मतलब जबरदस्ती एक मानो ही वो लेके चले गए। अब लेके चले गए वहाँ पे सर जी, बाद में उनकी वाइफ थी, कौन था वो आए यहाँ पे बताया कि एक्सीडेंट हो गया। मामी हो जो भी हो। कहाँ पर के बताया गया है एक्सीडेंट हुआ? तो यहाँ बरौला के पास जो भट्टा है, बाबा भट्टा, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। जब आप लोग वहाँ गए फिर क्या हुआ? सर जी जब हम लोग जब वहाँ पे गए तो देखा तो वहाँ पे एक दो लोग से पूछा भी यहाँ पे कुछ हुआ था, तो बोला वो हम यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा था शायद उसका या कुछ भी। और देखा तो न गाड़ी में कोई खरोच आई, और जो लड़का इसके साथ बैठा था उससे मेरी बहस भी हो गई। हमने कहा तुम सलामत बैठे हो, तुम्हें चोट नहीं लगी? जो साथ में बैठा उसको कोई चोट नहीं? उसे कोई भी चोट सर जी जरा सी भी चोट नहीं लगी। तो हमने कहा कि तुम्हें चोट नहीं लगी, अब इसको कैसे कहो? तो बोला ज्यादा कुछ नहीं, परेशान हो, बस उसकी बाथरूम छूट गई है। अच्छा। थोड़े थोड़े से बस खरोच आए, परेशान ना हो। तो हम लोग सर जी बेफिक्र होकर घर चले आए। सर जी जब घर हम लोग चले आए तो वहाँ से क्या पता चला कि वहाँ से कि रायबरेली की रिफर कर दिया। तो हमने बोला कि रायबरेली के लिए रिफर कर दिया, इतनी कम चोट आई तो वहाँ रखते, रिफर क्यों किया, यानी कि ज्यादा चोट है? कह रहे नहीं ज्यादा नहीं चोट। हमने बहस हो गई मुझसे। हमने बोला कि वहाँ पे इतनी जल्दी कल को कोई बात हो जाएगी तो क्या आप जिम्मेदार
होंगे। तो बोला नहीं जिम्मेदार की क्या बात हो गई, क्या जिम्मेदार, हम दवा करा देंगे, थोड़ी सी तो चोट लगी। हम भी सर जी बेफिक्र होके हम लोग घर चले आए। फिर बाद में सर जी पता चला कि वहाँ जाते जाते या रास्ते में या वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। हाँ।